हेलो व्यूअर्स, आज हम कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे। पहला है लेंचो। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर एंड एन इनोसेंट पर्सन। लेंचो एक बहुत मेहनती किसान था और एक मासूम व्यक्ति था। हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड, और उसका परमात्मा में अटूट विश्वास था। ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वो बहुत मेहनत करता था। ही टोल्ड हार्ड एंड नेवर कंप्लेंट अबाउट इट, वो बहुत मेहनत करता था और वो कभी भी इसके बारे में शिकायत नहीं करता था। ही वेटेड एंक्शसली फॉर द रेन, वो बहुत ही उत्सुकता के साथ वो बारिश का उसने इंतज़ार किया, विच ही थॉट वुड हेल्प इन गुड हार्वेस्ट ऑफ कॉर्न, जिसकी उसको उम्मीद थी कि उसकी फसल अच्छी होगी। इन अ गुड हार्वेस्ट ऑफ कॉर्न, हाउ एवर वेन द रेन टर्न इन टू द डिस्ट्रक्टिव हेल, लेकिन जब जो बारिश थी वो डिस्ट्रक्टिव हेल में यानी कि एक विनाशक तूफान में बदल गई। ही स्टिल बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम, उसको तब भी विश्वास था कि परमात्मा उसकी मदद करेगा। डिस्प्लेइंग हिज डीप फेथ इन गॉड, ही इवन रॉट अ लेटर टू हिम, यानी कि परमात्मा में अपने विश्वास को दिखाते हुए उसने एक पत्र लिखा टू हिम रिक्वेस्टिंग टू सेंड हिम 100 pesos एज हेल्प, जिसमें उसने रिक्वेस्ट की कि वो उसको 100 pesos भेज दे। लेंचो हैड ए चाइल्ड लाइक कॉन्फिडेंस इन गॉड, यानी कि लेंचो का बच्चों वाला जो कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है, वो परमात्मा में था। विच मेड हिम बिलीव दैट गॉड विल रिस्पॉन्ड टू हिज लेटर, जिसकी वजह से उसको विश्वास था कि परमात्मा उसके लेटर का जवाब ज़रूर देगा। एंड फुलफिल हिज रिक्वेस्ट, और उसकी वो मांग पूरी करेगा। व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos, जब उसने सिर्फ 70 पैसों हासिल किए, उसको मिले, he did not even once imagine that someone else could have sent that money, उसने एक पल के भी लिए ये नहीं सोचा कि कोई दूसरा व्यक्ति उन पैसों को भेज सकता था। Rather he doubted the integrity of the people at the post office, बल्कि उसने पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उनकी ईमानदारी पर शक किया। एंड wrote another letter to God, और एक दूसरा पत्र परमात्मा को लिखा, telling him not to send the remaining money through mail, और उसको कहा कि बाकी का जो पैसे हैं वो मेल के थ्रू ना भेजे। He had a firm conviction that neither could God have made the mistake, उसको ये पक्का विश्वास था कि ना तो परमात्मा कोई कम पैसे कोई गलती कर सकता है ऑफ सेंडिंग लेस मनी, नॉर कुड ही हैव डिनाइड हिज रिक्वेस्ट, और ना ही वो उसकी रिक्वेस्ट को मना कर सकता है। इट वॉज दिस अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड दैट गेव हिम इमेंस स्ट्रेंथ टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ, यानी कि ये उसका परमात्मा के अंदर अटूट विश्वास ही था जिसने उसको बहुत ज़्यादा ताकत दी और जीवन की हर मुश्किल घड़ी का सामना करने की उसको प्रेरणा दी। हिज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, इनोसेंस एंड ऑनेस्टी मेक हिम एन इंस्पायरिंग कैरेक्टर, यानी कि उसकी बच्चों वाली मासूमियत और सिंप्लिसिटी यानी कि साधारणता और ईमानदारी हमें एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर बनाती है उसको, यानी कि एक उसको प्रेरणादायक कैरेक्टर बनाती है। पोस्टमास्टर, तो पोस्टमास्टर वॉज ए काइंड हार्टेड एंड अ कंपैशनेट मैन, यानी कि एक दयालु दिल वाला व्यक्ति और एक दयावान व्यक्ति था। पोस्टमास्टर ही वॉज अमेज्ड बाय द डीप फेथ ऑफ लेंचो इन द काइंडनेस ऑफ गॉड, यानी कि वो बहुत हैरान हुआ लेंचो के परमात्मा में अटूट विश्वास को देखकर, उसकी दयालुता को देखकर। He expressed his appreciation for Lencho's belief by sending him money on behalf of God. अब उसने लेंचो की तारीफ की किस रूप में, उसको पैसे भेजकर परमात्मा की तरफ से। He took upon himself the responsibility of collecting money, यानी कि ये जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ली, किसकी, पैसे इकट्ठे करने की। For Lencho and generously contributed a part of his salary to this fund, और उसने खुशी खुशी अपने तनख्वाह का एक हिस्सा इस फंड में दिया। His sincerity can be seen in the way he made every possible effort to save a simple peasant's faith in God. उसकी सच्चाई का इस चीज़ से पता चलता है कि उसने हर चंद कोशिश की उस किसान के विश्वास को अटूट रखने के लिए, कायम रखने के लिए। He made sure that Lencho's faith remained intact so that the novel way in which he had started a communication with God does not become a wasted effort. यानी कि उसने ये सुनिश्चित किया कि उसका जो परमात्मा में विश्वास वो अटूट रहे, ऐसा कि ऐसा बना रहे। जिस तरीके से, जिस यूनिक तरीके से, जिस सुंदर तरीके से उसने परमात्मा से अपनी कम्युनिकेशन को स्थापित किया, अपनी बोलचाल को स्थापित किया, और वो बर्बाद नहीं जाना चाहिए। लाइक ए ट्रू बिलीवर ही विश टू हैव अ सिमिलर फेथ इन गुडनेस ऑफ द
अलमाइटी, यानी कि एक सच्चे बिलीवर की तरह, एक भक्त की तरह उसका जो विश्वास है, ही विश टू हैव ए सिमिलर फेथ इन द गुडनेस ऑफ द अलमाइटी, उसने ये कामना की कि काश उसका भी ऐसा ही परमात्मा में अटूट विश्वास होता। तो पोस्ट मास्टर डज नॉट ओनली बिकम्स अ सोर्स ऑफ थ्रू गॉड सेंड्स हेल्प टू लैंड, यानी कि जो पोस्ट मास्टर सिर्फ एक स्रोत ही नहीं है जिसके द्वारा परमात्मा ने उसकी मदद की, बट ऑल्सो बिकम्स एन एडमायरेबल कैरेक्टर, लेकिन वह एक प्रशंसा का पात्र भी बन जाता है। हु इंस्पायर्स द वर्च्यूज ऑफ फेलो फीलिंग एंड जनरसिटी, जो हमारे अंदर है ना एक अच्छे गुणों की जो भावना वो पैदा करता है, मैत्रित्व की भावना पैदा करता है और दयालुता की भावना हमारे अंदर पैदा करता है। नेल्सन मंडेला, this autobiographical extract tells us that Nelson Mandela was born in a family, यानी कि ये जो आत्मकथा का जो अंश है ये हमें बताता है कि जो नेल्सन मंडेला है ये एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ विद एडिक्वेट मीन्स, जहाँ पर उनके जो मीन्स थे यानी कि जीवन बसर करने के जो तरीके थे वो पर्याप्त थे। एज अ चाइल्ड ही वॉज फ्री टू डू वॉट एवर ही लाइक्ड एज लॉन्ग एज ही वॉज ओबीडियंट एंड ऑनर्ड द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब, यानी कि जब वो बच्चा था वो हर काम करने के लिए आज़ाद था जब तक कि वो अपने जाति के नियमों का पालन करता। ऑन ग्रोइंग अप ही एक्वायर्ड एजुकेशन, बड़ा होने पर उसने शिक्षा हासिल की एंड रियलाइज दैट द फ्रीडम एंजॉयड बाय हिम इन हिज चाइल्डहुड वाज अ मिथ, और उसको एहसास हुआ जो आज़ादी वो बचपन में का आनंद, जिस आज़ादी को वो बचपन में आनंद लिया करता था वो एक भ्रम था, मिथ था। ही फाउंड हिमसेल्फ एंड हिज कंट्रीमैन बाउंड बाय रेशियल ऑपरेशन, उसने पाया कि उसके जो लोग हैं है ना कंट्रीमैन हैं वो उत्पीड़न से प्रभावित है, यानी कि रेशियल यानी कि जाति संबंधी उत्पीड़न से, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पक्षपात से वो उत्पीड़न है और इस सब से वो परेशान है, उत्पीड़ित है। हिज लव ऑफ फ्रीडम मेड हिम रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट इट, ठीक है, उसका जो प्यार था अपने लोगों के लिए, अपनी धरती के लिए, इस वजह से उसने बहुत ही स्ट्रांगली बड़ी स्ट्रांगली इसका जवाब दिया इस चीज़ का। मंडेला वॉज ए करेजियस पर्सन एंड डिड नॉट फियर एनीथिंग, वो एक बहादुर व्यक्ति था और किसी चीज़ से नहीं डरता था। ही हैड इमेंस विल पावर टू अंडरगो अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल, उसके अंदर अटूट इच्छा शक्ति थी कि वो किसी भी हद तक किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है ना जा सकता था। फॉर ऑलमोस्ट 8 डेकेड्स बिफोर ही वन फ्रीडम फॉर हिज कंट्रीमैन, यानी कि उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसकी वजह से उसने 8 दशकों तक है ना हार नहीं मानी और उसने संघर्ष किया, और जिसकी वजह से उसने अपने लोगों के लिए जो आज़ादी वो प्राप्त की। ही वॉज अ हम्बल मैन, वो एक बहुत विनम्र व्यक्ति था। विद ग्रैटिट्यूड इन हिज हार्ट, जिसके दिल में धन्यवाद करने की भावना थी। फॉर ऑल दोज हु हैड केप्ट द फ्लेम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल अलाइव बिफोर ही कैरिड ऑन देयर लेगेसी, यानी कि मंडेला के दिल में उन सब व्यक्तियों के लिए सम्मान था जिन्होंने इस ज्वाला को यानी कि आज़ादी की ज्वाला को जिंदा रखा और जो इस आज़ादी की ज्वाला को आगे बढ़ाकर लेकर गए। ही हैड काइंड हार्ट एंड बोर नो मलीस अगेंस्ट वन, यानी कि उसका जो दिल था वो बहुत दयालु था और उसका किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं था, है ना। As a dedicated leader of the African National Congress, Mandela worked all his life for peace and humanity, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का लीडर होने के नाते उसने शांति और इंसानियत के लिए काम किया। His resilience and selflessness earned him love and respect from the whole world, यानी कि उसकी सहन शक्ति और निस्वार्थ की भावना ने यानी कि पूरे संसार का उसने दिल जीत लिया। His views that even the oppressor requires to be liberated from the chains of hatred, यानी उसके ये विचार कि जो उत्पीड़क है उसको भी नफ़रत की ज़ंजीरों से, नफ़रत की बेड़ियों से आज़ाद होने की ज़रूरत है। that bind him indicate that he was in a pursuit of love and harmony, इससे ये पता चलता है कि जो नेल्सन मंडेला था वो किसका संदेशवाहक था, प्यार का और इंसानियत का। This dynamic leader eventually succeeded in realizing his aim to set up a democratic non-racial government in South Africa, यानी कि इस गतिशील नेता ने लीडर ने आखिर में कामयाबी हासिल की किस चीज़ में कि वो उसने अपने
सपने को सच कर दिखाया और साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी यानी जो प्रजातंत्र की नॉन रेशियल यानी पक्षपात रहित जो गवर्नमेंट थी उसको उसने स्थापित किया। ये वाला उसने सपना पूरा किया। द पायलट, द ब्लैक एरोप्लेन, द नैरेटर इज ए पायलट बाय प्रोफेशन यानी कि जो नैरेटर है वो अपने काम से क्या है, पायलट है। एंड फ्लाइज द ओल्ड डेकोटा DS-088 और वो पुराना डेकोटा जहाज उड़ाता है। ही इज़ एन इंग्लिशमैन हु लव्स हिज होमलैंड, वो एक इंग्लिशमैन है, वो अपनी धरती को प्यार करता है, अपने देश को प्यार करता है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही टेक्स द रिस्क ऑफ एंटरिंग द स्टॉर्म क्लाउड्स बिकॉज ही इज ईगर टू रीच होम टू हिज फैमिली। इस तथ्य का हमें इस बात से पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है, ठीक है, वो जोखिम लेने के लिए भी तैयार है। कौन सा जोखिम, कि वो जो तूफान वाले बादल हैं उसमें एंटर करने के लिए भी तैयार है। ही इज़ ईगर टू रीच होम, क्योंकि उसको घर पहुंचना है और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट को, नाश्ते को एंजॉय करना है, उसका आनंद लेना है। ही हैज़ प्रॉपर नॉलेज अबाउट वेदर कंडीशन, उसको मौसम की पूरी अच्छे से जानकारी है। एंजॉयज हिज जॉब, और अपने काम का आनंद लेता है। ही बिगिंस हिज फ्लाइट एट 1:30, वो अपनी फ़्लाइट को 1:30 बजे सुबह में शुरू करता है इन द मॉर्निंग बिकॉज ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट द वेदर कंडीशंस आर फेवरेबल। उसको पूरा विश्वास है कि जो मौसमी हालात हैं वो बिल्कुल अनुकूल हैं। ही इज़ चेयरफुल एज ही स्टार्ट्स द फ्लाइट एंड एडमायर्स द स्लीपी कंट्री साइड बीनीथ, वो बहुत ज़्यादा खुश है जब वो उड़ान भरता है और वो सोते हुए जो कंट्री साइड जो लोग हैं, ठीक है, जो गांव है नीचे, उनकी वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है क्योंकि उस टाइम अंधेरा होता है और बिल्कुल सन्नाटा होता है। द नैरेटर इज़ ऑल्सो अ ब्रेव मैन, नैरेटर एक बहादुर व्यक्ति है। ही टेक्स द रिस्क ऑफ फ्लाइंग स्ट्रेट टू द स्टॉर्म, यानी कि वो जोखिम उठाता है, तूफान वाले बादलों के ठीक बीच जहाज़ को ले जाता है। ऑल्दो लेटर इट प्रूव्स टू बी एन एरर ऑफ जजमेंट, हालांकि बाद में ये थोड़ा सा जजमेंट का एरर होता है, उसके अंदाजे का, गलत अंदाजे का एरर होता है, गलती होती है। ही डज नॉट एवर लूज करेज, लेकिन वो अपना साहस नहीं खोता। ऑन रियलाइजिंग दैट ही इज़ इन डेंजर, अब ये एहसास होने के बाद कि उसको खतरा है, ही एट वंस ट्राइज टू कॉन्टैक्ट द कंट्रोल रूम, वो फटाफट कंट्रोल रूम को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। ही डज नॉट पैनिक व्हेन हिज इक्विपमेंट्स फेल वन आफ्टर अनदर, यानी कि वो बिल्कुल भी घबराता नहीं जब उसकी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं। द नैरेटर्स करेज इज स्ट्रेंथन्ड बाय हिज फेथ, यानी कि उसका जो विश्वास है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है उसके हौसले के साथ। हिज विल टू सर्वाइव ब्रिंग्स अ मिस्टीरियस ब्लैक प्लेन बाय हिज साइड, यानी कि उसकी ज़िंदा रहने की इच्छा से क्या होता है, एक रहस्यमय ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, उसके पास आ जाता है, जिसका पायलट गाइड्स हिम टू सेफ्टी, जिसका जो पायलट है उसको सेफ्टी की तरफ ले जाता है। द इल्यूजन इज सो रियल दैट द पायलट फॉलोज हिज गाइड लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड टिल ही लैंड सेफली, यानी कि ये जो भ्रम है इतना सच्चा होता है कि जो पायलट है वो बच्चों की तरह उस प्लेन के पीछे पीछे उसको फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है। द पायलट इज ऑल्सो अ हम्बल मैन, जो पायलट है वो एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति है। हु हैज़ डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर हिज मिस्टीरियस गाइड, जिसके दिल में धन्यवाद करने की भावना है उस रहस्यमय गाइड को धन्यवाद करने की, यानी कि द फर्स्ट थिंग ही डज ऑन लैंडिंग सेफली इज टू इंक्वायर अबाउट हिज सेवियर सो दैट ही कुड थैंक हिम, सबसे पहले जहाज से उतरने के बाद वो अपने गाइड के बारे में, अपने बचाने वाले के बारे में पूछताछ करता है जिसने उसको बचाया, ताकि वो उसका धन्यवाद कर सके। द नैरेटर इंस्पायर्स द रीडर्स टू ऑलवेज कीप फेथ एंड नेवर गिव अप, जो नैरेटर है हमें इस चीज़ की प्रेरणा देता है कि हमें विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि बुरी से बुरी परिस्थिति में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।